बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मुदस्सिर नवाज के साथ। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर। अगर हम किसी इमारत में हैं, बिल्डिंग में हैं और उसमें आग लग जाती है तो वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिसको हमें जो है वो इस पे अमल करना चाहिए और इससे होगा क्या कि हम अपनी जान बचा सकेंगे और इसके साथ साथ जो है वो दूसरे लोगों की जानों को किसी हद तक बचाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दफ़ा आप सुन लेंगे, उसको जहन नशीन कर लेंगे तो कभी भी अल्लाह ना करे कभी इस तरह का हादसा हो जाए, इस तरह की सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ जाए, तो उसमें क्या करेंगे कि उसमें आप लोग अपनी जानों को बड़ी आसानी से बचा सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो स्टेप्स कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से करना है। नंबर वन, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हर इमरजेंसी के लिए ज़रूरी चीज़ है, इसको कहते हैं कि डोंट पैनिक। परेशान नहीं होना, टेंशन में नहीं आना, डरना नहीं है। जब भी हम किसी पैनिक का शिकार हो जाते हैं तो हम आमतौर पे जो काम ठीक करते हैं, सही करते हैं, हम उसको भी गलत करने लग जाते हैं। नंबर दो पे आपने करना है कि उस बिल्डिंग में अगर फायर अलार्म सिस्टम है तो उसको जल्द से जल्द एक्टिवेट कर दिया जाए। फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है कि जो बिल्डिंग में रेड कलर की डिब्बियां दीवारों पे जो है वो फिक्स की जाती हैं। ये पिक्चर आपके पास आ रही है, इसके ऊपर जो है वो थंब रखते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो बिल्डिंग का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बिल्डिंग में सायरन बजना शुरू हो जाता है। इसका मकसद ये होता है कि बिल्डिंग में मौजूद तमाम लोगों को ये पता चल जाए कि फायर इमरजेंसी हो गई है, हमने अपना काम छोड़ के अपनी जान बचानी है इस वक्त। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें हम कॉल करते हैं फायर ब्रिगेड को। तो पाकिस्तान में उसके लिए जो है वो 16 पे भी कॉल की जा सकती है और इसके साथ साथ 1112 भी फायर इमरजेंसीज डील करती है। तो इन दोनों में से किसी एक नंबर पे जो है वो कॉल कर दी जाए और जल्द से जल्द कॉल कर दी जाए। कॉल करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, जो कि ऑपरेटर फायर ब्रिगेड के ये 1112 के कॉल को अटेंड करेंगे वो पूछेंगे कि ये इस बिल्डिंग की लोकेशन क्या है, किस जगह पर ये वाकया है, और इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन करेंगे कि आग किस हद तक फैली हुई है और इसके साथ साथ जो है वो किस मटेरियल में आग लगी हुई है, ताकि वो उनको पता चल जाए कि आग की नोयत कैसी है और उससे निपटने के लिए वो हिकमत अमली रास्ते में ही तैयार कर लें। इसके साथ जो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अगर तो फायर है इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे, तो उसमें जो बिल्डिंग में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये नजर आ रहा है आपको, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर को आप अगर चलाना जानते हैं तो इसको जल्द से जल्द चलाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और फायर को अपने तौर पर फाइट करने की कोशिश की जाएगी। ये आग को बुनियादी तौर पर बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी पर्पज के लिए बिल्डिंग में मौजूद होते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे इसको उठाएंगे और फायर पे चला देंगे। ये हर उस इंसान के लिए होता है जो इसको चलाना जानता है और फायर इमरजेंसी में वो इसको इस्तेमाल करके कीमती जानों को बचा सकता है। उसके बाद अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप इसको चलाना नहीं जानते या आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तो फिर आप बिल्डिंग से जल्द अज जल्द बाहर निकल जाते हैं। आपको बिल्डिंग से जल्द अज जल्द एवैक्यूएट होना होता है। तो उसके लिए आप अपने करीब तरीन जो एग्जिट पॉइंट हैं, ये फायर एग्जिट के साइन इस तरह से बिल्डिंग में लगे होते हैं, तो इन साइंस को फॉलो करते हुए जल्द से जल्द आप बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं और अपनी जानों को बचाते हैं। बाहर जाते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है कि आपने कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करनी, आपने हमेशा सीढ़ियों के रास्ते से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से बाहर निकलना है और बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों का ख्याल रखना है कि वो जख्मी ना हो जाएं, वो गिर ना जाएं और उनको भी असिस्ट करना है कि इनको भी आप जो है वो अपने साथ उनकी मदद करते हुए बाहर ले जाएं। इसमें हमने दौड़ना नहीं होता, इसमें हमने क्या करना होता है कि तेज चलना होता है। इसमें अब अगर दौड़ेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि कैजुअलिटीज की तादाद बढ़ जाएगी, लोग जख्मी होंगे, गिरेंगे और किसी की जान भी जा सकती है। तो एक दफा जब आप बाहर चले गए तो दोबारा आपने किसी सूरत भी उस वक्त तक अंदर नहीं वापस बिल्डिंग में दाखिल होना जब तक जो है वो फायर सर्विसेज वाले फायर फाइट करके बिल्डिंग को क्लियर करार नहीं दे देते। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते हुए अपनी और दूसरे लोगों की जानों को बचा सकते हैं। तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसमें जो है वो मेरी आने वाली वीडियोस आप देख सकेंगे। तो इस दुआ के साथ कि आप हमेशा महफूज रहें, मुदस्सिर नवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।